Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you are fine. I am your computer teacher. My name is Javed Salman and now I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. मैं सबको यहाँ पे वेलकम करती हूँ और आपको वीडियोस जो है आप लेक्चर्स जो है सुन रहे हैं उनको देख रहे हैं और होपफुली उसके बारे में आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो कि हमारा रिलेटेड है एल्गोरिथम से और प्रॉब्लम से रिलेटेड है। प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम थिंकिंग के बारे में। हम एल्गोरिथम के बारे में कैसा सोचते हैं, हमने उसमें किस तरह इम्प्लीमेंट करना होता है और उसमें हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ये आपने थोड़ा सा क्लियरली मैं आपको बता देती हूँ। एल्गोरिथम इज़ अ नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपने काम सीक्वेंस वाइज करना होता है, तरतीब से करना होता है और प्रिस्क्राइज फॉर्म में करना होता है। प्रिस्क्राइज का मतलब होता है आप चाहे काम मुख्तसर करें, छोटा करें, लेकिन बेस्ट वे से करें, अच्छे तरीके से करें। ये नहीं कि आपने काम को बहुत लेंथी कर लिया, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दी, लेकिन उसमें जो है आपकी जो है प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, ठीक है ना। तो एल्गोरिथम जो है वो आपके पास मैंने स्टूडेंट बताया है कि फिनाइट स्टेप्स होते हैं, ठीक है जी, और जो आपके पास होते हैं इसको आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म है। प्रिसाइज फॉर्म मैंने है कि आप उसको चाहे कम करें, मुख्तसर करें, लेकिन बेस्ट वे में उसको करें। फिर एल्गोरिथम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि बिल्कुल एक नेचुरल लैंग्वेज की तरह होता है। आपने अभी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई है कि हाउ टू प्रिपेयर अ टी, तो आपने स्टेप 1 लिखा टी का रेटर, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने लिखा पोर वाटर। तो इट इज़ एन ह्यूमन लैंग्वेज, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज है। ये आप जैसा हम एक ऐसे लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, उस तरह ही आपने ये इसके बारे में आपने डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है, लेकिन आपने इसको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में करके डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। फिर इसमें आपके पास जो थर्ड चीज़ आपके पास आ जाती है कि हमने ये देखना होता है कि आपके पास फिनाइट स्टेप है या इनफिनाइट तो नहीं होंगे, यानी कि एक जगह पे काम आपका जाके ख़त्म हो जाएगा। तो हमने उसमें कैलकुलेशन से करनी होती है कि कितने टाइम पे हमारा कितना काम जो है वो आप उसको कर लेंगे। जैसे आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ अपने पास से कि जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो पेपर में आपको एक टाइम मिलता है कि जी आपका जो पेपर है वो 2 आवर्स का है या 3 आवर्स का है। तो एक टाइम लिमिट होती है आपके पास जिसमें आपने सॉल्व करना होता है और उसमें आपने किस तरह क्वेश्चंस करने होते हैं, वो फिनाइट्स क्वेश्चंस होते हैं, एक लिमिटेड होते हैं कि आप इतने करते हैं। तो ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते हैं, आप इसको आसानी से आप इसको कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ, ठीक है जी। जैसे पहली एग्जाम्पल है कि सपोज आपको दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर ही दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। तो जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे रही हूँ उसमें जो क्वेश्चन हैं वो आपके इनपुट है, ठीक है। सपोज जैसे मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ योर नेम या कोई भी चीज़ पूछ ली, वो आपका इनपुट है। जो उस पर आप वर्कआउट कर रहे हैं, जो उस पर आप काम कर रहे हैं, वो आपका प्रोसेसिंग है, वो आपका प्रोसेसिंग है। और फाइनल जो आपके पास चीज़ आपके पास जो आ जाती है वो आपके पास आपका आउटपुट होता है, जो भी चीज़ आती है। जैसे मैंने चाय की एग्जांपल दी या आप लोगों को उसकी पोटैटो फ्राइज़ की एग्जांपल दी, तो जो आपने काम स्टार्ट किया कि पील ऑफ किए पोटैटोज़ को और उसको कट किया, ऑयल में जो है फ्राई पैन में ऑयल को आपने जो है अच्छी तरह हीट अप किया, फिर उसमें आपने वो सारी चीज़ डाली, ये आपके इनपुट हैं कि आपके जो पोटैटोज़ हैं वो आपके इनपुट है, जो ऑयल है वो आपका इनपुट है, फिर उसके अंदर आपने चीज़ों को डाला, उसको फ्राई किया, ये आपका प्रोसेसिंग है। और फाइनल में जो आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास पोटैटोज़ जो हैं वो हमारे पास रेडी होकर आ गए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको मैंने दी। फिर हम अगर दूसरे और एग्जांपल्स की बात करें तो हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ हाउस। अगर आपने एक घर आप बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए देखें ना आपको बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपकी इनपुट में आती हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें आपके पास इनपुट में सीमेंट चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं। मार्बल लगाना है, मार्बल चाहिए, वो आपका इनपुट है। अब जो वर्कर है, जो एम्प्लॉयर है, वो सारा जो है वो प्रोसेसिंग करेगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट करनी है, किस तरह करनी है, ठीक है, पेंट करना है, ये जो भी चीज़ें आपको चाहिए, सीमेंट कहाँ पे लगाना है, कितनी देर के लिए उसको रखना है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेसिंग में आती हैं। और जब फाइनली आपका हाउस का वो जो है, जो आपका नक्शा जो है बन जाता है या आपका जो है हाउस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो ये आपका आउटपुट में आ जाता है। फिर उसके अलावा थर्ड वन एग्जांपल बहुत हमारी नॉर्मली जो यूज़ होती है कि हम सब जो हैं कपड़े स्टिच करवाते हैं, घरों में भी करवा लेते हैं, या हम टेलर को देते हैं कि हमारे सूट पर स्टिच कर दे। तो सूट स्टिच करने के लिए जो इनपुट रिक्वायर्स होती हैं वो सबसे पहले तो वो कपड़ा, क्लॉथ जो आपको चाहिए होता है, नंबर 1। फिर उसके बाद आपको बटन्स, जो एसेसरीज़ आपने सूट पे लगानी है, कोई लेस लगवानी है, ये जो भी चीज़ें आपने लगवानी है वो आपकी जो है इनपुट में आती हैं।
प्रोसेसिंग है कि आप वो जो स्विंग वाला है, जो टेलर है, ये ट्रेलर्स है जो आपके कपड़े सी रही है, ठीक है, ये जो सी रहे हैं वो प्रोसेसिंग है कि वो आपकी चीज़ों को कट डाउन करेगा और उसके बाद वो उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, काम करेगा। और जब फाइनली सूट आपके पास आ जाता है तो वो जो चीज़ होती है वो हमारे पास आउटपुट होती है। स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल है कि मैं आपके पास ये 2 वैल्यूज़ हैं या 2 मोर देन 2 वैल्यूज़ हैं, उसको आपने प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वट एवर इट्स अप टू यू कि वो हमारे या टीचर पर डिपेंड करता है कि वो हमने क्या करना है। तो जो वैल्यूज़ आपके पास जो गिवन होंगी वो आपके इनपुट हैं, जो आपने अगर सपोज मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, जो भी साइन होगा वो आपका जो है वो प्रोसेसिंग होगा और जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो आपके पास आउटपुट होगा। तो स्टूडेंट, हमने इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा। तो अब मैं आपको टेबल से भी बता देती हूँ, टेबल भी मेंशन कर देती हूँ कि जो इनपुट होता है वो होता है कि जो आप वैल्यूज़ और डाटा जो है वो आप एंटर कर रहे होते हो वो आपका इनपुट आता है, वो आपका इनपुट कहलाता है। आउटपुट क्या होता है कि जो हमने उसके बारे में चीज़ें दी हैं, रिक्वायर्ड दी हैं, जो आपने इंफॉर्मेशन सेंड की है, उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ हमारे पास आती है वो आपका आउटपुट आपके पास आ जाता है। फिर हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस में। इफेक्टिवनेस में होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स यूज़ किए हैं, इसको किस तरह आप लेके चले हैं और क्या आपने इस चीज़ें यूज़ की हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि हमने इनपुट में जो है वो पेपर मैंने आपको दिया, आपने उस पर प्रोसेसिंग की है और फिर उसके बाद आपने आउटपुट पर रिजल्ट निकाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती। फोर्थ आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास है जनरलिटी, आपके पास आ जाती है कि आप किस तरह उस पर वर्कआउट करते हैं, क्या आप जो जनरलिटी उसको करेंगे एल्गोरिथम की क्या प्रोड्यूस होगी, वो सारी चीज़ हमारे पास आ जाती है। नंबर 4 है आपके पास फिनाइट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ स्टेप्स होते हैं। नंबर ऑफ़ स्टेप्स मैंने आपको बताया कि इसमें लिमिटेड होते हैं, यानी कि आप अनलिमिटेड काम किए जा रहे हैं और उस पर आप वर्कआउट किए जा रहे हैं। तो इस तरह ये चीज़ें नहीं होती, आपके पास फिनाइट नंबर ऑफ़ स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड ऑनवर्ड्स, जितने भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की कि कितने वो बेहतर होते हैं, कि आप किस तरह उसको लेके चल रहे हैं एल्गोरिदम को, किस तरह उस पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके एल्गोरिदम का वो यूज़ होता है कि हमने किस तरह उसको पॉसिबल वे में उसको लेके चलना है, कौन सा बेस्ट वे होगा। तो ये सारा एल्गोरिदम के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिदम। हम क्यों एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं, क्या वजह है कि कंप्यूटर में हम एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। नंबर 1, मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया कि इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल। ये इसको समझना बहुत आसान होता है। उसको इसलिए समझना आसान होता है स्टूडेंट्स क्योंकि इस पर जो है ना काम करना जो है ये ह्यूमन रीडेबल होता है ना। आप आसान से, आपको मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं कि ये मैथ्स का काम करवा रही हूँ, ये मैंने स्टेप्स मेंशन कर दिए हैं कि ये काम इस तरह करना है, आप वो देखेंगे, वो स्टेप्स आप लोग मेंशन कर उतार लेंगे, वो काम आप कर लेंगे। फिर आपका जो है इसका किसी लैंग्वेज से किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता। आपको जिस लैंग्वेज पे जिस तरह भी आपने काम करना होता है आप इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ इसके एल्गोरिदम में आती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो फिर देखिए एडवांटेजेस में हमारे पास क्या आपके पास आ जाता है कि अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है, ठीक है, हमें काम करते हुए कोई मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। उसको हम डिटेक्ट करके कि अच्छा यहाँ पर एरर आ गया है, हमने कोई स्टेप रिपीट कर दिया है या हमने कोई स्टेप गलत लिख दिया है, तो हम उसको ईजिली डिटेक्ट करके एरर को हम उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो एक नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपने फॉलोअप जो करना होता है स्टेप बाय स्टेप, हम इस पर काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो वो आप इजीली उसको जो है वो आप लेके चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एडवांटेजेस में आ जाती हैं कि हम किस तरह इस पर काम करते हैं। एल्गोरिदम की एग्जांपल की हम एक और बात करते हैं कि अगर सपोज़ गाड़ी का कोई मसला इशू हो जाता है टायर का, तो हमने उसको किस तरह हमने उसको हैंडल करना होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने काम करना होता है। पहले तो हमें सारी इनपुट चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। आपके पास टेक स्पैनर होना चाहिए, ठीक है, स्पैनर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, स्पैनर होना चाहिए जो कि आपकी चीज़ों को नट्स को लूज़ करेगा, यानी कि टायर को खोलने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। फिर आप वो करेंगे कि आप लिफ्ट अप द कार करेंगे, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है कि कितनी भी ज़रूरत है आपने कार को ऊपर उठाना है टायर को चेंज करने के लिए, वो हम लिफ्ट अप करेंगे, उठाएंगे कार को। फिर आप जो है नट बोल्ट से जो है वो आप जो स्पैनर से जो है आप अपने नट्स को लूज़ करेंगे और उस टायर को जो है वो रिमूव कर देंगे, हम टायर को उतार देंगे। फिर जैक लगा के उसको पोजीशन चेंज करके हम टायर को जो है एडजस्टेबल फॉर्म में कर देंगे, न्यू टायर लगा देंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे। और एडजस्ट करने के बाद स्टूडेंट हम जब कार पे वो जो है नया वाला जो टायर जो आपने सही करवा के लगा लिया,
तो उसके बाद हम उसमें जो है जितनी भी कार की पोजीशन है उसको दोबारा नीचे जैक को निकाल लेंगे और कार को जो है बैलेंस फॉर्म में नीचे ले आएंगे जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एल्गोरिदम था, हमने एल्गोरिदम पढ़ा, एल्गोरिदम के पॉइंट्स पढ़े और उसमें हमने उसके एग्जांपल्स, काफ़ी सारे एग्जांपल्स किए हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स से आपको इसके बारे में इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा, कोई इशू नहीं आ रहा होगा। आप इसको अच्छी तरह गो थ्रू कीजिएगा और कल फिर हम न्यूज़ अपनी वीडियो के साथ आपको मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।